एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुमन। आज बात करने वाले हैं इम्प्लांटेशन के बारे में। इम्प्लांटेशन में पेन क्यों होता है, कब होता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये जानकारी आपको रहेगी तो इम्प्लांटेशन पेन जो होगा तो आप कोई पेन किलर ना खा लें, नहीं तो इससे मिसकैरेज हो सकता है और आप प्रिकंसीव करने में दिक्कत हो सकता है आपको। तो इम्प्लांटेशन का पेन कब होता है और इम्प्लांटेशन रुकने से कहाँ पे दर्द होता है और क्यों होता है, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसी टॉपिक्स पे बात करते हैं। आपको जो है इम्प्लांटेशन का पेन जो होगा वो बिल्कुल आपको ओवुलेशन के 6 दिन से लेकर के आपको 11 से 12 दिन तक हो सकता है, बीच में कभी भी हो सकता है। ओवुलेशन के बाद होगा ये। और इम्प्लांटेशन का जो पेन होता है ये अगर आप पहले से सिम्टम्स के बारे में जाने रहेंगी तो बिल्कुल आप अपना ख्याल रख सकती हैं, एक्टिव रहेंगी। जैसे ही एग और स्पर्म आपस में मिलता है, एग और स्पर्म मिलता है तो उसके बाद फ्लोपिंग ट्यूब में मिलता है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस वहीं पर होता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो एक जाइगोट, एक एम्ब्रियो बनता है और ये एम्ब्रियो जो है ये ट्रैवल करके फ्लोपिंग ट्यूब से धीरे धीरे ट्रैवल करके यूट्रस में आते हैं। और जैसे यूट्रस में ट्रैवल करके ये आते हैं तो वहाँ पे इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। ये क्या करते हैं, यूट्रस की दीवार से, एंडोमेट्रियम लाइनिंग से, बिल्कुल अंदर वाली जो दीवार होती है एंडोमेट्रियम लाइनिंग से चिपक जाते हैं। और ये चिपकने से पहले वहाँ पे हल्का सा गड्ढा खोदते हैं। तो जैसे वहाँ पे गड्ढा खोद करके चिपकते हैं तो उसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन में पेन होता है। जैसे आपको बताएं कि एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि अगर हम कोई पौधा को लगाने से पहले गड्ढा खोदते हैं ना, उसके बाद पौधा लगाते हैं, तो उसी तरह हम इम्प्लांटेशन में जो प्रोसेस होता है नेचुरली रूप से वो वहाँ पे हल्का गड्ढा होता है, उसके बाद वहाँ पे दीवार से जाके चिपक जाती है। ये कुदरती रूप से होता है। जैसे कि अगर नहीं चिपकी रहेगी, सिर्फ जाके वहाँ पे रहेगा ऐसे, तो इधर से उधर कहीं भी लुढ़क के जा सकता है। इसीलिए वहाँ पे चिपकने से पहले 9 महीने उसको वहीं पे ग्रो होना है, वहाँ पे जाके हल्का सा गड्ढा करके वहीं पे चिपकता है। और इसी चिपकने में आपको पेन होता है, स्पॉटिंग भी होता है, ब्लीडिंग भी होता है, पेन भी होता है। पैरों में आपको निचले हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में आपको पेन होगा। ये पेन बिल्कुल मतलब पैरों के मतलब जैसे पेट के एकदम निचले वाले हिस्से में पेन होगा। किसी किसी में हो भी सकता है और किसी किसी में नहीं भी हो सकता है। तो हर किसी में ज़रूरी नहीं है कि पेन होगा ही होगा। आपको कभी कभी स्पॉटिंग होता है, जैसे कि हल्का सा स्पॉटिंग होगा, इसे इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग भी बोलते हैं। हल्का सा पिंकिश कलर का, ब्राउनिश कलर का आपको स्पॉटिंग होगा, थोड़ा बहुत स्पॉटिंग होगा, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होता है इसमें। और कभी कभी लेडीज़ कन्फ्यूज़न करती हैं कि ये मेरा पीरियड तो नहीं आ गया, और पीरियड मिस होने से पहले वो सिम्टम्स को पता ही नहीं लगा पाती है। और ये जो सिम्टम्स है, ये जो पेन होता है, ये कभी कभी पीरियड के सिम्टम्स की तरह ही आपको किसी को लगता है, तो कन्फ्यूज़न में रहती हैं। तो ये आपको अलग अलग होता है, दोनों पेन अलग होता है, दोनों में आपको डिसाइड करने आना चाहिए कि कौन सा पेन कैसा है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये जो है आपको बिल्कुल ओव्यूलेशन के 6 दिन से लेकर के 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन तक कभी भी आपको हो सकता है। तो इस पर आप ध्यान रखेंगी तो इम्प्लांटेशन के पेन में आप कोई पेन किलर नहीं खाएंगी और बिल्कुल एक्टिव रहेंगी, तो आप अपना ख्याल रख सकती हैं और आप प्रेगनेंसी को अच्छे से प्लान कर सकती हैं पूरे 9 महीने तक। तो चलिए, आशा करती हूँ सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी।